हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में, जहाँ पे हम देखेंगे कि सेल के कॉम्बिनेशन कितने टाइप के होते हैं, सीरीज और पैरेलल। मोस्टली इन्हीं पे क्वेश्चंस आते हैं। इनको आइए देखते हैं, समझते हैं कि कैसे सीरीज में बैटरी को जोड़ा जाता है, कैसे पैरेलल में बैटरी को जोड़ा जाता है, इनके इंटरनल रेसिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है। तो आइए इन सभी चीज़ों के बारे में आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं। पर इससे पहले अगर मैं क्लास स्टार्ट करूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में हमको दो पढ़ना है, एक तो होता है सीरीज और दूसरा होता है पैरेलल। तो पहला जो है हम पढ़ने जा रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, सेल के सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है तो आइए समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास दो बैटरी दे रखी है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे टर्मिनल है, ये ए है, एक टर्मिनल यहाँ पे बी है और एक टर्मिनल यहाँ पे है सी, ओके। ऐसा हमको गिवन है। और यहाँ पे जो बैटरी है हमारी वो है E1, इंटरनल रेसिस्टेंस R1, इसका EMF E2, इंटरनल रेसिस्टेंस R2, ये हमको गिवन है। अब अगर हम इस बैटरी के बीच में टर्मिनल वोल्टेज निकालें, है ना, यानी VA निकाले तो लिखेंगे VA माइनस VB, वो इक्वल होगा, अच्छा इसमें करंट भी फ्लो कर रहा है। करंट कितना फ्लो कर रहा है? I, क्योंकि सीरीज में जुड़ा हुआ है तो सभी में जो करंट होगा हमारा I होगा। अच्छी बात है। तो यहाँ लिखेंगे E1 माइनस I R1, क्योंकि हमने इस बैटरी के अबाउट निकाला है। अगर हम इस बैटरी के अबाउट निकाले तो हम लिखेंगे VBC और VB माइनस VC इज इक्वल टू E2 माइनस IR2, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा आ गया। अगर हमको पूरा निकालना हो, क्योंकि इन दोनों बैटरी जितना काम करेंगी उतना एक अकेले बैटरी करे, तो इसके इक्विवेलेंट एक हमको बनाना पड़ेगा, इक्विवेलेंट सर्किट। तो बैटरी की इक्विवेलेंट सर्किट ये बन गई और ये R इक्विवेलेंट बन गया, और टर्मिनल क्या हो जाएगा, यहाँ A था यहाँ C था, है ना। तो अगर हम यहाँ से इक्वेशन लिखने की कोशिश करें तो यहाँ के लिए हमारा इक्वेशन क्या होगा, इसके लिए एक इक्वेशन हमारा बनेगा। तो लिखिए, इसके लिए पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर पहले हम लिखने जा रहे हैं VAC, इसको लिखेंगे VAB प्लस VBC। अब यहाँ पे आप इनकी वैल्यूज को रख दीजिए, उठा के रखेंगे तो हो जाएगा E1 माइनस IR1, ओके, प्लस E2 माइनस IR2। अगर देखा जाए तो इसमें कुछ कॉमन जा रहा है ना। इन दोनों को जोड़ देते हैं, E1 प्लस E2, माइनस माइनस I कॉमन हो गया तो यहाँ होगा R1 प्लस R2, ओके। इसको बोलते हैं इक्वेशन फर्स्ट। फैन चालू कर लो, मैं थोड़ा गर्मी लग रही है। इक्वेशन फर्स्ट, ओके। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। यहां के लिए अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, फॉर इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट के लिए क्या लिखा जाएगा, VAC इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस करंट, इसमें भी कितना फ्लो कर रहा है, I ही कर रहा है जितना इसमें कर रहा था, यहां हो जाएगा I R इक्विवेलेंट, इक्वेशन 2। अब अगर हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर कराएं तो E इक्विवेलेंट की जगह E1 प्लस E2 है, R इक्विवेलेंट की जगह R1 प्लस R2 है। बस हो गया हमारा कॉम्बिनेशन। ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करा लो इक्वेशन 1 एंड 2, we'll see E equivalent is equal to E1 plus E2, बहुत अच्छा। और R equivalent कैसा है, R1 plus R2। मतलब सर अगर सीरीज में बैटरी जुड़ेगी तो डायरेक्ट उसके EMF को जोड़ देना है और रेसिस्टेंस को जैसे सीरीज में जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ देना है। ये हमारा कॉन्सेप्ट आया। लेकिन यहाँ पर बच्चों एक चीज ध्यान देने वाली बात है, ये जो पोलरिटी है इनको बोलते हैं करेक्ट कनेक्शन। अब देखो, एक का पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ा है और ऐसे ही आगे बढ़ते जाता है। लेकिन अगर ऐसा कंडीशन बन जाए, है ना,
अच्छा, इस बैटरी का नेचर देखो मैंने कैसा बनाया, दोनों की पोलरिटी एक तरफ थी तो पोलरिटी एक तरफ। जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, है ना। अगर मान लो इस टाइप की बैटरी हमारी आ जाए, है ना, ये हो गया E1, ये हो गया E2, ये R1, ये R2, तो इसका इक्विवेलेंट कैसे बनाओगे? अगर आपको दिया जाए कि E2 ग्रेटर है E1 से, तो जो नेट बैटरी बनेगी, इक्विवेलेंट बैटरी बनेगी, उसकी पोलरिटी इसके जैसी होगी, क्योंकि E2 बड़ा है। तो यहाँ पे हम चुपचाप क्या कर देंगे, पोलरिटी ऐसे बना देंगे, चाहे इंटरनल इधर जोड़ो चाहे इधर जोड़ो, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। अब ध्यान से देखना, E इक्विवेलेंट जो है वो क्या हो जाएगा, तो E2 में से E1 को घटा देंगे, मगर R इक्विवेलेंट में कोई भी चेंज नहीं आता है। समझ आ रही बात? ऐसे ही अगर E1 बड़ा होता तो बैटरी इस टाइप की बनती, पोलरिटी इधर हो जाती। समझ आ रहा है? और रेसिस्टेंस हमारा जैसा है वैसा ही रहता। तो इस चीज का काफी ध्यान रखना है, बच्चे यहाँ पे बहुत मिस्टेक करते हैं। इसको बोलते हैं रॉन्ग कनेक्शंस। क्या बोलते हैं? रॉन्ग कनेक्शंस। तो फटाफट आप इनको नोट करिए, तब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको समझा देते हैं। चलिए, आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। आइए पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चीज सेम रहता है? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो सेम रहता है वो है पोटेंशियल। अब अगर किसी चीज को हम जोड़ेंगे और दोनों पैरेलल में होंगे तो उनका जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? सेम होता है। बहुत बढ़िया, इसी से हमारा काम बन जाएगा। तो अगला हमारा टॉपिक है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आइए सर्किट देखते हैं। तो सर्किट आपको देखने में ऐसे लगेगी। ठीक है, यहां से करंट I आया है, इसमें बटा है I1, इसमें बटा है I2, ये R1 सॉरी ये R2, ये E2, ये E1 R1। यहां से करंट निकल रहा है I1, I2, करंट वापस निकला I। अब यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। जो इन दोनों बैटरी के बीच टर्मिनल वोल्टेज है वो कितना है? V है। कितना है? V है। ओके, V इज द टर्मिनल वोल्टेज अबाउट बोथ बैटरीज। अब यहां पर पहला इक्वेशन तो हम लिखेंगे बाय चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज कंजर्वेशन से लिखा जाएगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अब हम इस बैटरी के लिए लिखेंगे फॉर सेल 1, फॉर सेल फर्स्ट। सेल फर्स्ट के लिखा जाएगा V इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1। यहां से हमको I1 निकालना है, तो I1 निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो, इसको इधर भेजेंगे और V को इधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा I1 R1 इज इक्वल टू E1 माइनस V। R1 से डिवाइड कर दो, I1 इज इक्वल टू E1 बाई R1 माइनस V बाई R1। सिमिलरली क्या लिखेंगे? I2 इज इक्वल टू E2 अपॉन R2 माइनस V बाई R2। ओके, अब यहां से क्या करना है कि ये दोनों तो इक्वेशन हमको समझ में आ गया, I1 I2, इसमें हम इसको रख देंगे। तो रखते हैं, क्या मिलता है हमको? हमको मिलेगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दो। नाउ इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, क्या हो जाएगा भाई? तो ये I है, I इज इक्वल टू E1 बाई R1 माइनस V बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस V बाई R2। इसमें से देखो कुछ मामला बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, इन दोनों को ऐड कर दो। E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। ओके, माइनस कॉमन ले लो, V को कॉमन ले लो, 1 बाई R1 माइनस प्लस 1 बाई R2। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा I। ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब जितना काम ये दोनों बैटरी पैरेलल में जुड़ के कर रही हैं उतना ही काम हमारा एक इक्विवेलेंट सर्किट करेगा। तो वो जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा हमारा, वो देखने में ऐसा दिखता है। बैटरी की पोलरिटी पे ध्यान देना, E इक्विवेलेंट और ये R इक्विवेलेंट। ओके, टर्मिनल वोल्टेज इसका वही पुराना V। करंट इसमें से जो पास करेगी वो कितनी करेगी? I करेगी। कितनी करेगी? I पास करेगी। ओके, इसके लिए हम कुछ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फॉर इक्विवेलेंट सेल, फॉर इक्विवेलेंट
सेल। इक्विवेलेंट सेल के लिए हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट माइनस, बताइए करंट I है उसमें, तो यहाँ I हो गया और R इक्विवेलेंट। यहां से हमको I निकालना है, क्या निकालना है I, तो I निकालने के लिए क्या करेंगे, I R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट माइनस V। ओके, ऊपर लिख रहा हूं मैं, I इज इक्वल टू आ जाएगा ई इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट माइनस V बाई R इक्विवेलेंट, इक्वेशन 3। 3 इक्वेशन आपके बन गए। अब आपको करना क्या है, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कराना है। ओके, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, जब दोनों इक्वेशन को कंपेयर कराएंगे तो देखिए इस पूरे की जगह कौन ले रखा है, ये ले रखा है। ओके, v यहां भी है, v यहां भी है, 1 बाई आर इक्विवेलेंट की जगह ये वाला है, तो सिंपली लिख देते हैं ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। एक तो फॉर्मूला ये बन गया, ध्यान देना यहां पर आर इक्विवेलेंट भी है। ओके, और रेसिस्टेंस का क्या हुआ सर, तो रेसिस्टेंस का पैरेलल जैसे जोड़ते हो वैसे जोड़ देना। अगर बैटरी का पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो हमारा इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला ये आया। इसमें आप थोड़ा सा मैनिपुलेट करके इसको ऊपर नीचे इसमें थोड़ा सा रीअरेंज करके और भी रिलेशंस बना सकते हैं। मैं इसी फॉर्मेट में याद रखता हूं, कोशिश करिए कि इसी फॉर्मेट में याद रखें तो आपको थोड़ा सा आसानी होगी। जैसे आपको आसानी होती है वैसे आप याद करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। अब इसमें बात आती है कि सर यहां पे तो दोनों की पोलैरिटी सेम, मतलब पोलैरिटी सही ढंग से रखी गई थी, इसका पॉजिटिव यहां, इसका पॉजिटिव यहां, अगर इनकी पोलैरिटी चेंज हो जाए तब क्या होगा सर, तो आइए देखते हैं क्या होता है। बहुत कुछ नहीं होगा, पहले आप इतना नोट करिए, अब मैं मिटाने जा रहा हूं। आइए देखते हैं, अगर पोलैरिटी को हम बदल दें, अगर पोलैरिटी को हम क्या करें, बदल दें, तो आइए देखते हैं होता है क्या है, कहां पे हमको चेंज करना चाहिए, न्यूमेरिकल करते वक्त हमको क्या ध्यान देना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया है, मैंने पोलैरिटी चेंज करी है, ये रहा अपना। अब यहां पे मैं फिर से आपको बता रहा हूं, E1 उस समय E2 को ग्रेटर बोला था, इस समय E1 को ग्रेटर बोलेंगे अपन R1 R2। अगर इसका हमको इक्विवेलेंट बनाना है, और जैसा कि आपको दिया हुआ है कि E1 ग्रेटर है E2 से, E1 ग्रेटर देन E2 है, तो जो बैटरी बनेगी उसकी पोलैरिटी इसके जैसी होगी, बिल्कुल। तो बैटरी की पोलैरिटी हमारी बन गई ऐसे, और ये अब यहाँ पे E इक्विवेलेंट और ये R इक्विवेलेंट। ध्यान देना R इक्विवेलेंट में कभी भी चेंज नहीं आता, तो R इक्विवेलेंट अपना 1 बाई R इक्विवेलेंट क्या होगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। जैसे पैरेलल में जोड़ते हैं रेसिस्टेंस को, वैसे ही बैटरी जब पैरेलल कनेक्शन में होगी तो इंटरनल रेसिस्टेंस ऐसे ही जुड़ता है। ओके, नाउ EMF का क्या होगा, तो EMF जो है हमारा E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये बदलेगा। इसको अगर ये बड़ा है तो इसको पॉजिटिव लिखेंगे, और ये छोटा है क्योंकि पोलैरिटी रॉन्ग कनेक्शंस हैं तो इसको माइनस में E2 बाई R2 लिखेंगे, और ये हमारा कहानी बन गया। अब इसमें जो भी कॉम्बिनेशन है आप आसानी से कर सकते हैं। ध्यान रहे पोलैरिटी सिर्फ सेल की बदल रही है, रेसिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, रेसिस्टेंस हम वैसा का वैसा ही लिखते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। चलिए, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई हैं। अगर हमारा पढ़ाया आपको समझ में आता है, हमारा काम पसंद आता है, तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही देखते रहें, सीखते रहें, क्योंकि जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।